सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। जी हाँ, आईओ डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो। इससे पहले हमने जो है सीपीयू, थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड अपने वीडियो और नंबर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को आप किस तरह से सॉल्व करते हो, तो उनके ऊपर जो है हमने अपने जो है प्रीवियस वीडियो यहाँ पर निकाल दिए हैं। आई होप आपने वो चेकआउट कर लिए होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो आईओ डिवाइसेस के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले, आईओ डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली जो आईओ डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें, कम्युनिकेट कर पाएँ, ताकि जो कंप्यूटर है वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड का क्या मतलब होता है। देखिए, जो भी आपका एंड यूज़र है, ठीक है, हम लोग अगर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं तो हम क्या है, एंड यूज़र है। ठीक है, अ, हम उससे कुछ चीज़ रिक्वायर्ड कर रहे हैं, मतलब मांग चाह रहे हैं ना, हम अगर उसमें कोई प्रॉब्लम डाल रहे हैं, वो हमें सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम क्या है, एंड यूजर। तो कंप्यूटर और एंड यूज़र के बीच में, या फिर जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो भी पर्सन है, उनके बीच में कम्युनिकेट करा पाएँ अच्छी तरीके से, ये क्या कार्य करते हैं, ये कार्य कौन कराते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कराते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस यही होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं आप एक्स्ट्रा डिवाइसेस। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया, ठीक है, आपने मॉनिटर ले लिया, सीपीयू उसके साथ आपको मिल गया। अब आपको माउस की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको क्लिक वगैरह करने हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ एंटर करनी है, लिखनी है, तो आपको कीबोर्ड की भी आवश्यकता है। वहीं पे आपने लिख भी लिया, कुछ भी मतलब टाइप भी कर लिया। ठीक है, अब आपको वो चीज़ हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो आपको प्रिंटर की भी आवश्यकता होती है। आपको कोई चीज़ स्कैन करनी है तो आपको स्कैनर की भी आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे ये सारे डिवाइस है जिनके थ्रू जो क्या हो रहे हैं, डेटा को इन करा रहे हैं और डेटा को आउट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेज जिनकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो ये सारे के सारे डिवाइसेज क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस को ही हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस। क्या रोल है आईओ डिवाइसेस का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्या रोल है बेसिकली। तो इनपुट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, यानी कि जो हम लोग हैं यूज़र, एंड यूज़र से वो क्या करता है, डेटा को एंटर कराने का कार्य करते हैं। कौन, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे आईओ डिवाइसेस की बात हो रही है, तो इनपुट आउटपुट दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। इनपुट डिवाइसेस हमारा जो भी हम डेटा पुट कराएंगे, ठीक है, उसके सीपीयू में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, जो भी उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर होगी। उसके बाद वो हमको आउटपुट करा देगा, रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, ऐसा रिजल्ट वो प्रोवाइड कराएगा जो ह्यूमन को एक्सेप्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पे अगर हिंदी वालों को हिंदी वो दिखा देता है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश के फॉर्म में दिखा देता है। अब वो हमें कोई ऐसी लैंग्वेज के फॉर्म में तो दिखा देगा जिसे कि हम जानते नहीं, तो हमारे कोई यूज़ में आएगा, वो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे रिजल्ट तो वो दिखाता है इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ठीक है, जिस फॉर्म में जो है मनुष्य को चाहिए। इसलिए आप सेटिंग के थ्रू जो है चेंज भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस की, किस लैंग्वेज में आपको अपना रिजल्ट चाहिए उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे यह है रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। एन इनपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फॉर्म विच द कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं, ठीक है, जो एक्सेप्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और उसे ट्रांसलेट करते हैं किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसे समझ सकता है, या कंप्यूटर उसके साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है, उस डेटा को वो समझ सकता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे है इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है, हमसे जो है डेटा को लेना, आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा को लेना और उसे उस फॉर्म में कंप्यूटर को देना जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है या समझ सकता है उसको बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें इसके, ओके,
एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक जिसका गेम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। यहाँ पे हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए हुए हैं, ठीक है, हम एक दो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्योंकि कई सारे एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाता है कि OCR डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस है या नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर आपका इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइस है, इस तरीके से भी आपको पूछा जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं इनपुट डिवाइस के, ठीक है। इमेज स्कैनर हो गया, OCR डिवाइस हो गया, OMR हो गया, बार कोड रीडर हो गया, ठीक है, आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा चलता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR, जो कि इसकी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी भी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे हमने जो है आपको एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है, आप इनपुट डिवाइस ने तो अपना काम कर दिया, उसने हमसे डेटा लिया और कंप्यूटर को दे दिया जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसे समझ सकता है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, अब जो कंप्यूटर उसे समझेगा अपने हिसाब से, अब वो हमें रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। रिजल्ट वो किसके थ्रू देगा, आउटपुट किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको रिजल्ट देगा। An output device is an electromechanical device which accept data from a computer and translate them into a form which is suitable for use by the outside world, ठीक है। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। अब वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर से डेटा को ले रहा है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और ट्रांसलेट कर रहा है उसे उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम उसे समझ सकते हैं, या फिर जो आउटसाइड वर्ल्ड में बैठा, जो एंड यूज़र बैठा हुआ है, वो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सूटेबल तरीके से उसे समझ जाए, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा को लेता है एंड यूज़र से, एंड यूज़र से ही वो डेटा को लेता है, ठीक है, और उसको कंप्यूटर के फॉर्म में देता है कंप्यूटर को, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर से डेटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है एंड यूज़र की फॉर्म में, ठीक है, जिस फॉर्म में एंड यूज़र को उसे वो डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो है समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे मॉनिटर है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं आउटपुट डिवाइसेस भी, ठीक है। आउटपुट जो हमें मिल रहा है डेटा, वो भी हमारे पास दो तरीके से होता है। फर्स्ट है इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सेकेंड है इसमें हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा है सॉफ्ट कॉपी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस ऑन अ पेपर और सम मटीरियल विच कैन बी टच। जो हमको ऐसे किसी भी फॉर्म में नहीं मिलता है, ना वो हमें पेपर में मिलता है, ना किसी भी ऐसे मटेरियल में मिलता है जिसे हम टच कर सकते हैं। मतलब जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो ना, आप स्क्रीन पे जो भी चीज़ें देख रहे हो वो क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, उनको आप टच तो नहीं कर पा रहे हो ना, आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, पर्टिकुलर उस चीज़ को आप टच नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो फॉर्म होती है आपकी, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है आपका, ठीक है। वहीं पे अगर आपने मान लीजिए कुछ टाइप किया हुआ है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसे, अभी आप उसे टच नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है। उसी मटेरियल को या उसी टाइप जो आपने टाइप किया है उसको जब आप किसी पेपर पे प्रिंट करवा देते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा, विच इज़ प्रोड्यूस ऑन अ पेपर और सम मटीरियल विच कैन बी टच, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।